ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोले आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी सावन का सोमवार जो है वो आने वाला है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे और सावन के सोमवार में बहुत सारी माताएं जो हैं वो व्रत करती हैं। बहुत सारे भाई बंधु जो हैं वो सावन के सोमवार में व्रत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र महीना है जो आने वाला है और भोलेनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ जो लोग व्रत करते हैं वो जो भी मांगते हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोले सावन के महीने में जो भी कार्य है वो पूरा कर देते हैं। चाहे तो कोई धन दौलत हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, तरक्की हो गई, व्यापार में वृद्धि हो गई या संतान का सुख जो है वो जो भी हो, भगवान भोले बहुत ही जल्दी पूर्ति कर देते हैं। इसलिए आपको सावन के सोमवार में अगर आप रख सकते हैं तो व्रत कीजिए और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के भी रुद्राभिषेक जो है वो जरूर कीजिए। भगवान भोले थोड़ी सी पूजा में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में बताया, आज फिर बता दे रही हूँ कि भोलेनाथ बहुत ही कम पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर प्रेम से 1 लोटा जल भी अर्पित कर देती हैं ना और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल देती हैं तो भगवान भोले आपके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए भगवान भोले की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए। अब बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि पूजा के दौरान क्या खाना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये था। दूसरा ये था कि क्या व्रत के दौरान हमें भोजन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा और लास्ट प्रश्न ये था कि पीरियड्स में शिवलिंग की पूजा जो है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए। मतलब जो भी स्त्रियां हैं, जो भी माताएं हैं, उनको पीरियड्स आ जाता है तो शिव भगवान की पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितने दिन बाद करनी चाहिए। देखो सावन का जो महीना है, पूरा 1 महीना शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है। तो महिलाओं को इस 1 महीने में हर एक स्त्री को, हर एक महिला को, हर एक माता को इस दौरान से गुजरना ही पड़ता है और ये एक प्राकृतिक देन है। तो इससे चाहकर भी हम मुंह जो है वो नहीं मोड़ सकते हैं। ये देखो विधि का विधान है। जो पीरियड्स है ये 28 दिन का चक्र जो है वो आना ही आना है। और अगर मैं बात करूं कि कितने दिन में पूजा जो है वो करनी चाहिए तो सबसे पहले चलिए इसी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। पीरियड्स के दौरान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो नहीं, शिवलिंग की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जो शिव हैं वो देव हैं और देवों की पूजा जो है वो पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारी नवरात्र या कई बार छोटे छोटे व्रत जैसे आते रहते हैं या बड़े बड़े व्रत जो हैं वो आते रहते हैं, तो उनकी जो पूजा है उसका उल्लेख किया गया है 3 दिन का, कि 3 दिन का जो मासिक धर्म है, जो मासिक चक्र है वो चलता रहता है, तो 3 दिन उसमें दिया गया है। तो माताओं की जो पूजा होती है वो 3 दिन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी माताएं जो हैं पूजा करती हैं तो वो 5 दिन का मासिक चक्र जो हो जाता है उसके बाद ही वो पूजा जो है वो करती हैं। लेकिन जब देव की पूजा होती है, जब देवों की हम पूजा करते हैं, जैसे अभी सावन का सोमवार आने वाला है और भगवान भोलेनाथ की पूजा, तो जो भोलेनाथ हैं वो देव हैं, तो देव की पूजा जो है वो हमें 7 दिन करनी चाहिए। 7 दिन में पीरियड्स के 7 दिन समाप्त हो जाने के बाद में बाल जो है वो 2 बार बहुत ही अच्छे से धुल जाने के बाद में, सूख जाने के बाद में हम किसी भी देवों की पूजा जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए सावन के सोमवार में 7 दिन के बाद ही आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। कुल मिला के आप 7वें दिन जो पूजा है वो कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी माताएं जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर पीरियड से पेन से गुजरती रहती हैं या पीरियड्स की ब्लीडिंग है उससे गुजरती रहती हैं, तो ऐसी माताओं को पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी पूजा आप अपने मन में एक बार सोच लीजिए कि मैं पूरी विधि विधान से पूजा करूं या ना करूं, लेकिन भगवान आपकी पूजा जो है वो स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आपके करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए आपको देवों की जो पूजा है, जो देव हैं उनकी पूजा आपको 7वें दिन करनी चाहिए। और अगर किसी कारण बस आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हुई है तो आपको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए भगवान को। दूसरा प्रश्न है व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। तो व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो फलाहार एक तरीके से कर सकते हैं। आपको फलाहार करना चाहिए। वैसे भी व्रत जो होते हैं, हम व्रत करते हैं तो हमें अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक रीज़न बताऊं तो पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। अगर आप 1 दिन का ब्रेकअप दे देते हैं तो पेट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आपको 1 दिन का जो पेट है उसको खाली रखना ही चाहिए। 1 दिन में आपका सारा जो हाजमा है वो सही हो जाएगा। इसलिए आपको 1 दिन का व्रत जो है वो फलाहार करके ही रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तामझाम करके, मतलब पता चले बहुत सारी माताएं व्रत करती हैं तो पूरा दिन मुँह जो है वो चलता रहता है, चलिए ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना करें। आप हो सके, अगर आपसे हो जाता है तो पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए और फलाहार कीजिए और भगवान जी को अर्पित कीजिए।
जो भी चीज़ें हैं वो आप भगवान को पहले स्वयं भगवान को अर्पित कीजिए, उसके बाद स्वयं खाइए। ऐसा नहीं है कि स्वयं खा लिया भगवान को अर्पित नहीं किए हैं, तो पहले भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, उसके बाद स्वयं आप जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि व्रत के दौरान क्या हमें भोजन करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि फलाहार करके व्रत जो है वो करना चाहिए, लेकिन क्या है बहुत सारी माताएं नहीं रख पाती हैं, बहुत सारे पुरुष भाई जो हैं वो नहीं रख पाते हैं व्रत को, तो उनको क्या करना चाहिए चलिए बता देती हूँ। जो सावन का सोमवार है, अगर आप पूरा दिन व्रत रखते हैं और पूरी रात व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई कारण बस आप पूरा दिन में ही व्रत रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे रात में भोजन ना करें तो उनको नींद ही नहीं आती है। ऐसे लोग एक बार भोजन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जब भी आप भोजन करें, बहुत बार आपने सुना होगा कि सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए सावन के सोमवार में, तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्यास्त के बाद आपको जब दिया बाती का टाइम है हो जाता है, दिया बाती अच्छे से आपको कर देना है, भगवान को भोग लगा देना है, सारी पूजा जो है वो कर देनी है, आरती कर देनी है, संध्या कर देनी है, जो भी शाम की पूजा है वो करने के बाद आपको एक बार भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो आप पूड़ी या पराठे मतलब इस तरीके से आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं, लेकिन नमक जो है वो बिल्कुल भी मत खाइए। सात्विक भोजन करिए आप, बिना लहसुन प्याज का, बिना आपको कटहल या मसूर की दाल, मूली, ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। बैगन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो सोमवार वाले दिन आपको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तब भी अगर आप बच सकते हैं तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो एक बार आप भोजन जो है वो कर सकते हैं, तो आप किस तरीके से कर लीजिए। मान लीजिए आपने खीर बना ली है, कोई भी खीर जो है वो बना के आप खा सकते हैं, या आपने पूड़ी या पराठा जो भी खाना चाहते हैं तो वो आप खा सकते हैं। एक बार आपको भोजन जो है वो कर लेना चाहिए अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो, लेकिन अगर आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं रह सकते हैं तो सूर्यास्त की पूजा के बाद आपको पूजा जो है वो कर देना है, संध्या कर देना है, भगवान को भोग लगा देना है, उसके बाद आपको सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन बिना नमक वाला भोजन। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आएगा कि हमको बीपी की प्रॉब्लम, पता नहीं कौन कौन सी परेशानी जो है, अच्छा भी बहुत सारी बीमारी जो है वो भी हो गई है, तो बहुत सारे लोगों को दवा वगैरह लेना पड़ता है, तो बिना भोजन के वो दवा नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोग अगर नमक लेना चाहते हैं तो आपको जो सेंधा नमक होता है वो लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो मतलब नमक के बगैर आपका चल सकता है तो एक दिन आप चला लीजिए। अगर नहीं चल रहा है तो आप सेंधा नमक से जो भोजन है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये रहे आपके तीनों प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न, पीरियड्स में पूजा करें कि नहीं करें और कितने दिन में करें। दूसरा व्रत के दौरान क्या खाएं, और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या व्रत में भोजन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने तीनों प्रश्नों के जवाब आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।